यार एक चीज पूछो, अगर मुझे आज से पहले कोई कह देता कि इस रॉ में ब्रॉक वापस आने वाला है, ओबाफेमी को 4 से 5 F5 पड़ेंगे, तो मैं सीधा कह देता कि यार पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही हुआ और मुझे जेन्युइनली शौक लगा, और डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे शौक करे ये आजकल रेयर चीज है। हेलो गाइस, आज बात करते हैं इस रॉ के उन 3 मोमेंट्स की जो इस शो को जेन्युइनली डिफरेंट बना देते हैं बाकी सबसे। तो शुरू करते हैं रोमन से। और देखो, इस रॉ में रोमन का जो ओपनिंग सेगमेंट था उसमें एक चीज क्लियरली दिखाई दी, डब्ल्यूडब्ल्यू अब फाइनली स्टोरी को ढंग से मूव कर रही है। हर हफ्ते एक ही पैटर्न था, जेकब फाटू आता, रोमन को मारता, उसोस बीच में आते, सब अलग होते, रिपीट। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज रोमन ने वापस मारा, उसोस ने वापस मारा, और जेकब फाटू जो फास्ट फ्यू वीक्स से लिटरली इमोर्टल दिख रहा था, उसने थोड़ा ज्यादा सेल किया। अब यहाँ मेरा एक पॉइंट है, फाटू की बुकिंग बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सही, लेकिन एक जगह पे डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब आप किसी बंदे को इतना ज्यादा बुलेट प्रूफ दिखाते हो कि 2 सुपर किक्स प्लस स्पीयर के बाद भी वो सीधा खड़ा हो जाता है, तो मैच का टेंशन थोड़ा मर जाता है। सीधा पूछता हूँ, ट्राइबल कॉम्बैट में लोग एक्चुअली बिलीव करेंगे रोमन रेंस हारेगा? ये सब ऑलरेडी पता है। और फिर ट्राइबल कॉम्बैट अनाउंसमेंट, मुझे ये पसंद आया। इटली में ये मैच होना चाहिए था, स्टिपुलेशन सही है, स्टोरी सही डायरेक्शन में है, लेकिन फाटो को इनविंसिबिलिटी लेवल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज की रॉ को एक्चुअल हिस्ट्री बना गई। ओबाफेमी का ओपन चैलेंज था, नॉर्मल एंट्री, लाइट्स डिम, क्राउड सेट, सब यूजुअल। और फिर पीछे से कोई आया और भाई जब लाइट्स ऑन हुई तो बीस्ट इनकार्नेट खड़ा था। क्राउड का रिएक्शन देखो, होली शिट्स के चैंट्स इमीडिएटली शुरू हो गए, क्योंकि जेन्युइनली किसी को ही पता नहीं था। और ब्रॉक ने छोड़ा नहीं, एक F5 नहीं रुका, दूसरा F5, तीसरा, चौथा, ओबाफेमी बिल्कुल टूट गया। अब यह मेरी एक्चुअल एनालिसिस है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस सेगमेंट को मेन इवेंट में नहीं डाला, उन्होंने इसे बीच में रखा, और मैं एक्चुअल एग्री करता हूँ इस डिसीजन से, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि मेन इवेंट क्या है, सेथ वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, और शॉप स्क्रॉल करके छोड़ देते हो। लेकिन जब बीच में ये बॉम्ब ड्रॉप हो तो शॉक की वैल्यू 10x हो जाती है। स्मार्ट बुकिंग है ये। अब ब्रॉक वर्सेस ओबा, ये रीमैच है। ओबा ने ब्रॉक को पहले हराया था रेसलमेनिया सीजन में, तो एक सवाल, क्या ओबा फेमी को यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए? क्या पहले वो जीत गया और उसको बाद में हरा के उसकी जर्नी कैसे लेके जानी ओबा को, तो ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मैच इटली में अनएक्सपेक्टेड विनर दे सकता है, और मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन क्या ओबा फेमी को, अगर आप नए स्टार को इतना पुश दे रहे हैं, तो उसको हराना क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को लिए सही रहेगा? और दूसरी तरफ अगर ब्रॉक लेसनर को हराया जाए तो भाई उसका फिर रिटर्न में आने का फायदा क्या? तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको आगे लेके क्या चलती है, पर स्टोरी जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग है। बाकी शो के लिए मैं एक क्विक बता देता हूँ, फिन बैलर वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड की स्ट्रीट फाइट हुई, मस्त था, टेबल्स टूटे, ट्रैश कैन वाला फिनिश अच्छा लगा। लेकिन ऑनेस्टली अब मैं चाहता हूँ कि फिन को जजमेंट डे से अलग करो, बंदा बड़ा सुपरस्टार है, उसके अलग से फ्यूड लगाओ। फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी मेन इवेंट, देखो भाई सेथ अकेला एंगल ठीक चल रहा है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी पर इतना बोझ मत डालो, वो पेडिग्री में ही हार गया, स्टॉर्म भी नहीं खाया, ये कोई मेन इवेंट बुकिंग नहीं लगी। और फिर सेथ ब्रेकर एंगल, सही डायरेक्शन है, बस एक प्रॉपर वाव मोमेंट चाहिए अभी। ओवरऑल इस रॉ को मैं जेन्युइनली 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, सिर्फ ब्रॉक की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसे शो में 2 बड़े मोमेंट्स दिए और दोनों मीनिंगफुल लगते, यही चाहिए होता है। तो यार अब आप लोगों से एक सवाल, क्लैश इन इटली में क्या ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को हरा पाएगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक को दोबारा हरा के ओबा फेमी की जर्नी आगे बढ़ाएगी? और रोमन वर्सेस जेकब फाटू, ये ऑलरेडी पता है रिजल्ट, मुझे तो लग रहा है रोमन ही जीतेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एनालिसिस रिव्यूज आपको यहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।